मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। यह संदेश सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है मेरे प्रिय। इसलिए इस संदेश को किसी भी परिस्थिति में अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती मत करना प्रिय। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूर्ण सुनना बच्चे। मेरे प्यारे बच्चे, स्वयं को अब तैयार कर लो, क्योंकि तुम्हारे साथ अब कुछ ऐसा घटित होने वाला है जिससे तुम पूर्णतः चौंक जाओगे। लेकिन मेरे प्रिय, तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे सारी शंकाओं को दूर कर दूंगा, लेकिन तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुमने अपने प्रेमी से अपने सारे रिश्ते अब ख़त्म कर लिए हैं। तुम उसके बारे में अब नहीं सोचना चाहते हो। तुम दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं करते और तुम चाहते भी नहीं हो कि वह तुमसे बात करे और तुम दोनों फिर से एक दूसरे के जीवन में प्रवेश करो। ऐसा नहीं चाहते हो, क्योंकि मैंने देखा है उसने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है मेरे प्रिय। वह तुम्हें धोखा दे रहा है। अब वह तुमसे प्रेम नहीं करता है, किंतु मैं जानता हूँ कि तुम्हारे प्रेम में कोई मिलावट नहीं है। तुमने हमेशा उससे सच्चा प्रेम ही किया है मेरे प्रिय, लेकिन वह तुमसे केवल प्रेम करने का दिखावा करता था। इसीलिए तो वह तुम्हें इतना परेशान कर रहा है। यदि किसी को किसी से प्रेम रहता है तो वह उसे परेशान नहीं करता है, बल्कि सदैव उसका साथ देता है, उसे खुशियाँ प्रदान करता है, उसे खुश देखना चाहता है। इस तरह अकेला छोड़कर नहीं जाता मेरे प्रिय। तुम्हारे संदेशों का उत्तर भी नहीं देता है वह। तुम जो कुछ भी उससे पूछते हो, उन सभी चीज़ों का जवाब देना वह उचित नहीं समझ रहा है। धीरे धीरे उसने तुमसे बातें करना भी कम कर दिया है और कम करता भी चला जा रहा है, क्योंकि तुमसे नहीं अब किसी और से उसका मन लग गया है। इसीलिए वह तुमसे छुटकारा पाना चाहता है और यही कारण है कि वह तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है, तुमसे ऐसी बातें कर रहा है। लेकिन तुम अपने मन को इतना दुखी क्यों कर रहे हो मेरे प्रिय? तुम इस बात को क्यों नहीं देख पा रहे हो कि अब वह तुमसे प्रेम नहीं करता? उसने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया है वह सब केवल एक दिखावा था, एक नाटक था। उसने हमेशा तुम्हारा लाभ उठाया है, किंतु अब उसे महसूस हो गया है कि अब उसे तुम्हारी आवश्यकता नहीं। इसीलिए वह तुमसे दूर जाने के विषय में सोचने लगा है। तुमने उसे हद से ज़्यादा प्रेम जो दे दिया है, जिसके वह योग्य नहीं था, इसीलिए उसमें इतनी अकड़ आ गई है मेरे प्रिय। वह योजनाएं बना रहा है, षड्यंत्र रच रहा है कि किस प्रकार तुमसे दूर हुआ जाए, किस प्रकार तुम्हें छोड़ा जाए। और तुम इतने भोले हो कि उसके लिए रो रहे हो, आंसू पे आंसू बहाए जा रहे हो, क्योंकि तुम्हें अब भी ऐसा लगता है कि तुमसे ही कोई भूल हुई है। इसीलिए वह तुम्हारे साथ ऐसा कर रहा है। वह एक दिन अवश्य आ जाएगा, तुम यही सब सोचते रहते हो। लेकिन मेरे प्रिय, ऐसा नहीं है। तुम्हारे भोलेपन के कारण तुम इतने अच्छे हो कि तुम्हें हर कोई अच्छा नज़र आ रहा है, जबकि वह इंसान अच्छा नहीं था मेरे प्रिय। तुम यह सोचने लगे कि मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है कि वह मुझसे इतना नाराज़ हो गया है कि मुझसे अब बात तक नहीं कर रहा है, मुझे देखना नहीं चाहता। मैंने अवश्य कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है, और यह सोच सोच कर तुम स्वयं पर ही संदेह करने लगे हो और कमज़ोर बनते चले जा रहे हो, भीतर ही भीतर टूटते चले जा रहे हो। लेकिन मेरे प्रिय, ऐसा कुछ भी नहीं है।
तुमने कभी कोई गलतियां नहीं की हैं। हाँ, गलती इतनी है कि तुम उसकी तरह चालाक नहीं हो। मेरे प्रिय, यह सब उसकी ही चालाकियां हैं। वह तो केवल तुमसे दूर जाने के बहाने ढूंढ रहा था जो उसे मिल गया। इसीलिए वह तुम पर केवल दोष मढ़ रहा है ताकि वह तुमसे दूर होता चला जाए और तुम उसे गलत भी ना समझो और इन्हीं सारी चीज़ों में उलझ कर रह जाओ, सोच सोच कर रह जाओ, परेशान रहो और किसी अन्य को अपने जीवन में ना आने दो। इन्हीं सब चीज़ों में उलझे रहो, उसी के बारे में सोचते रहो, अपनी सारी ऊर्जा उसी पर खर्च करो ताकि वह अपने जीवन को अच्छे से जी सके और तुम उसके पीछे बर्बाद हो सको। मेरे प्रिय, वह चाहता है कि तुम इन्हीं सारी उलझनों में हमेशा फंसे रहो और स्वयं को दोषी मानते रहो, गलत समझते रहो और इस भ्रम से कभी बाहर ना आ पाओ। मेरे बच्चे, तुम इतने नादान हो, तुम्हारा हृदय इतना ज़्यादा पवित्र है कि तुम्हें कभी किसी में कमियां नज़र ही नहीं आती हैं। हर किसी में तुम अच्छाइयाँ ही देखते हो। तुम्हारे जीवन में अगर कुछ गलत भी हो रहा है तो इसका दोष भी तुम स्वयं को ही देते हो। तुम इतने ज़्यादा भोले हो मेरे प्रिय, और तुम्हारी इसी अच्छाई का फ़ायदा तुम्हारा प्रेमी उठा रहा है। मेरे प्रिय, मेरे बच्चे, इतना भी नादान नहीं बनना चाहिए कि लोग आकर तुम्हें पीड़ा दे जाएं, तकलीफ़ दे जाएं, मूर्ख बना जाएं। मेरे प्रिय, उसके बारे में अब सोचना बंद करो। वह लौट कर नहीं आएगा। वह केवल दिखावा किया करता था। यदि उसे तुमसे प्रेम होता तो वह अब तक लौट कर जरूर आ चुका होता। क्योंकि उसे तुमसे प्रेम रहता तो वह तुमसे दूर रह ही नहीं पाता, चाहकर भी मेरे प्रिय। लेकिन वह रह रहा है क्योंकि उसे अब तुमसे बेहतर कोई अन्य मिल गया है। बच्चे, तुम इन सब से बाहर आकर अब तुम अपने बारे में भी सोचने का प्रयास करो। केवल एक के लिए जीवन खत्म कर लेना तो मूर्खता होगी मेरे प्रिय। बच्चे, वह तुमसे किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं रखना चाहता है और ना ही तुमसे बात करना चाहता है। तो फिर भी तुम इतना उसके लिए क्यों पागल हो? क्योंकि उसे जो तुमसे पाना था वह उसे मिल चुका है प्रिय। तो अब वह तुम्हारे पास क्यों आना चाहेगा? और अब तुम उसके लिए इतने महत्वपूर्ण नहीं रहे जितने तब थे जब तक उसे वह चीज़ प्राप्त नहीं हुई थी मेरे प्रिय। इसलिए बच्चे, अब तुम खुद को इस दुख, दर्द, पीड़ा, तकलीफ से बाहर निकालो। नकारात्मकता के विचारों से बाहर निकलो, वरना इसी जाल में तुम फंसते चले जाओगे। अब इसके बारे में तुम्हें सोचना छोड़ना होगा, क्योंकि इसके बारे में सोचना ही तुम्हें सबसे बड़ा घाव दे रहा है, कष्ट दे रहा है मेरे प्रिय। और जब तक तुम इस दुख के भवसागर में हमेशा डूबे ही रहोगे, तुम आगे कभी नहीं बढ़ पाओगे प्रिय। तुम्हें इस भवसागर को पार करके बाहर आना ही होगा। तो क्या हुआ, आज कष्ट के दिन है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मेरे होते हुए तुम इस कष्ट को पार कर लोगे। एक बार अपना कदम बढ़ाओ तो सही। तुम अपने कदम को बढ़ाना ही नहीं चाहते। तुम इन सब चीज़ों से क्या निकलना ही नहीं चाहते मेरे प्रिय। जब तक तुम अपना कदम नहीं बढ़ाओगे, अपना हाथ नहीं आगे बढ़ाओगे, मैं कैसे तुम्हारा हाथ थामूंगा मेरे प्रिय? मैं तुम्हें कैसे इन सब चीज़ों से बाहर निकालूंगा? मेरे बच्चे, तुम्हें अब खुद इस स्थिति से बाहर निकलना ही होगा। अपने हृदय को, अपने मन को भी मजबूत बनाना सीखो ताकि तुम इन सब चीज़ों से बाहर निकलो। जब तक तुम प्रयास नहीं करोगे, मैं भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तुम्हें स्वयं उठना होगा, खड़ा होना होगा, फिर से आगे बढ़ना होगा। यह जीवन तुम्हारा है, तुम्हें सोचना होगा। किसी अन्य के विषय में सोचकर केवल तुम अपना समय नष्ट कर रहे हो और जिसे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है। मैं जानता हूँ मेरे प्रिय, तुम सब कुछ कर सकते हो, लेकिन तुम्हें
कुछ बातों का अब ध्यान भी रखना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें पुरानी बातों को याद करके बिल्कुल नहीं रोना है, कुछ भी नहीं सोचना है उस बारे में। उसने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया है उस बारे में विचार अब तुम्हें बिल्कुल करना ही नहीं है। सारी चीज़ों को भूल जाओ, तभी तुम आगे बढ़ पाओगे, और तुम्हें उसे भी भूलना होगा मेरे प्रिय। मैं जानता हूँ तुम यह सोच रहे होगे कि यह सब कहना बहुत आसान है किंतु करना बहुत कठिन है। लेकिन मेरे प्रिय, कोई भी चीज़ आसान तब लगती है जब उसे हम करना शुरू करते हैं। शुरुआती दौर में सारी चीज़ें कठिन ही लगती हैं, लेकिन एक बार जब मार्ग बन जाता है तो हर जगह से सारे दरवाजे खुल जाते हैं अपने आप। तुम चलना तो शुरू करो, तुम्हें सारे रास्ते स्वयं नज़र आने लगेंगे। यदि तुम नहीं चलना शुरू करोगे तो तुम्हारे लिए सारे दरवाजे बंद ही नज़र आएंगे तुम्हें। अब तुम सोच रहे होगे कि कहना तो आसान है लेकिन करना उतना ही मुश्किल है। लेकिन मेरे प्रिय, एक बात ध्यान में रखना बच्चे, कहने से कुछ नहीं होता है, करने से ही इस संसार में सब कुछ होता है। जब तक तुम सब कुछ करके नहीं दिखाओगे, नहीं करोगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं। करना तुम्हें ही है, फैसला तुम्हारा है। तुम्हें अपने जीवन को एक नया मोड़ देना होगा या खुद को पीछे ढकेल कर उसी पुरानी ज़िंदगी में ले जाकर स्वयं को रोते हुए देखना होगा, दुख में देखना होगा। अगर तुम ऐसे स्वयं को दुखी ही देखना चाहते हो तो मत निकलो इन सब चीज़ों से, इसी में परेशान होते रहो। लेकिन फिर भी मेरे प्रिय, मैं एक बार कहता हूँ कि तुम इन सब चीज़ों से बाहर निकलने का पूरा प्रयास करो। तुम निकल सकते हो। मैं जानता हूँ बच्चे कि तुम्हारा प्रेम सच्चा था उसके लिए, इसीलिए तुम्हें इतनी तकलीफ़ हो रही है, इतना रो रहे हो तुम, इतनी पीड़ा हो रही है तुम्हें। जिसका प्रेम सच्चा होता है उसी को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है दूर होने में। जिसका प्रेम सच्चा नहीं होता वह एक सेकंड में, एक पल में दूर हो जाता है। तुम्हारा प्रेम अटूट था, तुम्हारा बंधन उससे अटूट था, लेकिन उसने तुमसे अपना रिश्ता तोड़ लिया है। तो तुम्हें भी अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। हर प्रेम को, अपने प्रेमी को अपने जीवन का हिस्सा मानना चाहिए। पूरी ज़िंदगी मानने वाले केवल मूर्ख होते हैं और वह आगे चलकर बहुत पछताते हैं मेरे प्रिय। तुम बार बार यही सोच रहे हो कि आखिर वह मुझे छोड़कर क्यों जा रहा है, उसने मुझसे आखिर नाता क्यों तोड़ लिया है। क्योंकि मेरे प्रिय, तुम्हारे प्रेम में कोई मिलावट नहीं है और वह इस चीज़ को हजम नहीं कर पा रहा है। जिसे सदैव मिलावट वाला प्रेम मिला है उसे ऐसी चीज़ें हजम नहीं हो सकती मेरे प्रिय। तुम्हारा सच्चा प्रेम उसे नहीं हजम हो सकता। तुमने लोगों की तरह चालाकियाँ नहीं सीखी हैं, चालबाजियाँ नहीं सीखी हैं। तुम्हारा हृदय बहुत साफ है, मन तुम्हारा बहुत निश्चल है, इसीलिए तुम हर किसी को समझने में भूल कर दिया करते हो। उनके बारे में जानने से पहले ही उन्हें इतना प्रेम दे देते हो कि तुम उनके हो जाते हो। वह एक बार तुमसे प्रेम से बात कर लें, तुम पूरी तरह से उनके हो जाते हो, उन पर विश्वास कर लेते हो, अंधा विश्वास कर लेते हो। बच्चे, यह गलत है। तुम्हारे मन में हम जानते हैं कि सबके लिए प्रेम है। इतना प्रेम है कि यदि कोई तुमसे प्रेम से भी बात कर ले तो तुम उसे भी अपनी ही तरह समझ लेते हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होती है मेरे प्रिय। यही तुम गलत करते हो और इसी भोलेपन का फ़ायदा लोग उठा लेते हैं कि तुम लोगों को अपनी तरह समझ लेते हो। मेरे प्रिय, इस संसार में हर इंसान अलग अलग हैं। उनकी सारी चीज़ें, उनकी हरकतें, उनका रहने का तरीका, बोलने का तरीका, उठने बैठने का रहन सहन, सब कुछ अलग है मेरे प्रिय। इसीलिए स्वयं की तुलना किसी अन्य से मत करो। तुम बहुत सच्चे हो, भोले हो, ईमानदार हो मेरे प्रिय, तुम बहुत अच्छे हो। बच्चे, यदि कभी किसी से प्रेम करो तो उससे बहुत कम उम्मीदें रखनी चाहिए, क्योंकि जब उम्मीद टूटती है ना तो सबसे ज़्यादा दर्द उम्मीद रखने वाले को होता है। इसीलिए उम्मीद कम रखो। अब तुम स्वयं पर ध्यान दो और मेरी बातों पर गौर करना सीखो मेरे प्रिय। मेरे प्रिय,
कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जाने दो जिसे जाना है। तुम भी अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयत्न किया करो। मुझे वचन दो कि तुम अब कुछ भी ऐसा नहीं करोगे जिससे तुम्हें तकलीफ़ मिलेगी। अपने आप को सदैव आगे रखोगे, अपने आप से प्रेम करोगे। वह बहुत कुछ करने के लिए तुम पर दबाव भी डाल सकता है, लेकिन तुम्हें उसकी बातों को नहीं सुनना है। तुम्हें नहीं सोचना है कि वह तुम्हारे लिए सही है या गलत है। उसने तुम्हारा साथ छोड़ दिया है तो तुम भी अब उसका साथ छोड़ दो। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत दुखी हो उसकी हर हरकत से मेरे प्रिय। तुम्हारा अंतर मन पूर्ण रूप से दुखी हो चुका है, क्योंकि तुमने फिर से किसी ऐसी मानव पर विश्वास कर लिया था जिसने तुम्हें तोड़कर चकनाचूर कर दिया मेरे प्रिय। मैं जानता हूँ तुम्हें अंदर से बहुत तकलीफ़ हो रही है। तुम्हारे साथ फिर से वही सब हो गया मेरे प्रिय। इस संसार में अपना कोई नहीं होता है। यहाँ पर लोग होते कुछ और हैं और दिखते कुछ और हैं, लेकिन तुम्हारे जैसे निश्चल और कोमल हृदय वाले मानो ऐसे लोगों के जाल में अपने आप फंस जाया करते हैं मेरे प्रिय। तुम्हें ऐसे लोगों से बचना चाहिए। तुम्हें बचना सीखना होगा। ऐसे लोग तुम्हें हमेशा परेशान करने आएंगे प्रिय। मैं यह नहीं कहता कि प्रेम करना गलत है, लेकिन जल्दबाजी में कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। किसी भी वस्तु को लेकर या व्यक्ति को लेकर तुम जल्दबाजी में कोई भी फैसला लेते हो तो दुख सबसे ज़्यादा केवल तुम्हें होगा, क्योंकि तुम्हारा मन सच्चा है। तुम एक सच्चे हृदय के मानव हो। अगर तुम्हें किसी से प्रेम है तो एक बात का पता तुम्हें अवश्य लगा लेना चाहिए कि क्या जिसके लिए तुम इतने बेचैन बैठे हो उसके मन में भी तुम्हारे लिए उतनी ही बेचैनी बसी हुई है, उतनी ही उत्सुकता है, उतना ही प्रेम है, उतना ही तुम्हारे लिए तड़प है। क्या उसके जीवन में तुम्हारा वही स्थान है जो तुमने अपने जीवन में उसे दे रखा है? बच्चे, यदि तुम अपने सूझबूझ से कार्य नहीं करोगे तो हर पल दिल से ही सोचोगे तो सदैव तुम दुखी ही रहोगे। तुम्हें लोग तकलीफ ही देंगे। इसीलिए तुम्हें अपने सूझबूझ से कार्य करना होगा। और अगर तुम्हारा दिल कोई बार बार दुखा रहा है तो तुम्हें अपने दिल से नहीं बल्कि दिमाग से उसके बारे में सोचने की ज़रूरत है मेरे प्रिय। तुम्हें अपनी रक्षा ऐसे लोगों से करनी होगी, स्वयं करनी होगी, वरना ऐसे लोग तुम्हारे लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं मेरे प्रिय। तुम्हें तकलीफ देंगे मेरे बच्चे। तुम्हें स्वयं के अस्तित्व का एहसास नहीं है, इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। जिस दिन तुम्हारा मिलन स्वयं से हो जाएगा उस दिन से तुम किसी और के लिए विलाप करना अपने आप बंद कर दोगे। तुम्हारा मिलन तुमसे होना बहुत ज़रूरी है ताकि तुम किसी अन्य के लिए अपना समय ना नष्ट करो, किसी अन्य के लिए अपने अनमोल आंसुओं को मत बर्बाद करो, अपना भविष्य ना बर्बाद करो मेरे बच्चे। इस संसार में सभी अपने विषय में सोच रहे हैं, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। इसीलिए यदि तुम्हें प्रेम करना ही है तो अपने आप से करो। स्वयं से इतना प्रेम करो जितना तुम अपने प्रेमी से करना चाहते हो, उससे पाना चाहते हो। तुम्हें स्वयं से इतना प्रेम करना होगा ताकि तुम्हें कोई भी चाहकर भी अनदेखा कर ही ना सके। स्वयं को तुम्हें इतना योग्य बनाना होगा कि जिसने समय देखकर तुम्हारा साथ छोड़ा था वह एक दिन तुम्हारा समय लेकर तुमसे मिलने आ सके। अब तुम अपने पुराने प्रेमी को त्याग दो, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा स्वार्थी था। उसके जैसा स्वार्थी इंसान इस धरती पर नहीं मिलेगा, और स्वार्थी इंसानों से रिश्ता पल भर में तोड़ देना चाहिए। जो लोग तुम्हारी भावनाओं को ना समझें उनसे एक पल का भी रिश्ता नहीं रखना चाहिए मेरे प्रिय। उसने तुमसे प्रेम केवल तुम्हारा उपयोग करने के लिए किया था, और जब उसे अब तुमसे बेहतर मिल चुका है
तो उसने तुम्हारा क्षण भर में त्याग कर दिया। कहाँ गया इतने सालों का प्रेम? मेरे प्रिय, प्रेम तो कभी समाप्त होने वाली चीज ही नहीं है। प्रेम को लोग इतना छोटा बना दिए हैं। प्रेम ऐसा होता ही नहीं है। यदि उसे तुमसे प्रेम होता तो वह हर क्षण तुम्हारे साथ होता, ना कि उसके साथ जिसके साथ वह इस समय मौजूद है। मेरे प्रिय, तुम चाहे जैसे होते, तुम्हारा व्यक्तित्व चाहे जैसा हो, वह तुम्हें वैसे ही अपनाता जैसे तुम थे। लेकिन बच्चे, उसने तुमसे कभी प्रेम किया ही नहीं। अब उसके लिए यह विलाप करना तुम बंद करो। जब तक तुम उसके लिए रोते रहोगे, मुझे यह सब देखकर बहुत कष्ट होगा और मैं प्रतिदिन तुम्हें इस चीज़ के लिए डांटा करूँगा। मैं यही चाहता हूँ अब कि तुम उसे त्याग करके अपने जीवन में एक सही साथी का चुनाव करो, सही फैसला लो। एक ऐसा एक ऐसा इंसान अपने जीवन में चुनो जो तुम्हें बहुत समय से प्रेम करता हो। मैंने उसे तुम्हारे जीवन में बहुत बार भी भेजा है, लेकिन तुमने उसे अनदेखा किया है। मेरे प्रिय, प्रेम उससे करो जो तुम्हें प्रेम करता हो, ना कि उससे प्रेम करो जिससे तुम प्रेम करते हो। जिससे तुम प्रेम करते हो उससे प्रेम करोगे तो वह तुम्हें केवल रुलाएगा। इसीलिए जो तुमसे प्रेम करे उसके साथ रहना सीखो। लेकिन तुमने उस एक व्यक्ति के लिए उसे बार बार नज़रअंदाज कर दिया और वह तुम्हें नज़र नहीं आया। तुम उसके प्रेम में इतना डूबे हुए थे, किसी और का प्रेम तुम्हें नज़र ही नहीं आता है। तुम्हें यह समझ ही नहीं आता है कि कौन अपना है कौन पराया है। एक बार तुम्हें देखने की ज़रूरत है कि तुम्हारे आसपास लोग हैं जो तुम्हें प्रेम करते हैं। लेकिन मैं इस बात से प्रसन्न हूँ कि समय रहते तुम इस बात को समझ गए हो। देर होने से पहले तुम सही निर्णय का चयन करो, सही फैसला लो। तुम चिंतित मत हो ना बच्चे। यह वही है जो जीवन की हर राह में तुम्हारा हमसफ़र बनेगा, तुम्हारा सच्चा साथी बनेगा। वह तुमसे बहुत प्रेम करता है। लेकिन प्रिय, फैसला तुम्हारा है, चुनाव तुम्हारा है। तुम किसे चुनते हो यह मैं तुम पर छोड़ता हूँ। संसार की समस्त खुशियाँ वह तुम्हारे कदमों में लाकर बिछा देगा। तुम दोनों जन्मों जन्म के सच्चे साथी हो। तुम्हारा प्रेम तो जन्मों जन्मांतर का है। तुम दोनों की आत्मा एक ही है मेरे प्रिय। मैं जानता हूँ बच्चे कि तुम सबके सामने बहुत ज़्यादा खुश रहते हो, खुश रहने का नाटक करते हो। तुम किसी को अपना कष्ट बताना नहीं चाहते, दिखाना नहीं चाहते, क्योंकि तुम किसी को दुखी नहीं करना चाहते अपने आंसुओं से। इसीलिए मैं सब कुछ जानता हूँ मेरे प्रिय, मुझसे कभी कुछ छुपा नहीं है। तुम स्वयं को इतना कमज़ोर मत समझो, ना ही स्वयं को इतना आप कमज़ोर बनने दो कि कोई कुछ भी आए कहे और तुम उससे स्वीकार कर लो। मैंने तुम्हें सर्वश्रेष्ठ बनाया था मेरे प्रिय, कमज़ोर नहीं। तुम जरा भी दुखी मत हो बच्चे। मैंने तुम्हारा हाथ थाम लिया है ना। तुम्हारे साथ कभी कुछ भी बुरा नहीं होगा, कोई कुछ भी बुरा नहीं करेगा मेरे प्रिय। तुम्हें इस बात को समझने की आवश्यकता है। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हारा साथ पूरे जीवन कभी नहीं छोड़ूंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। हर किसी ने भले तुम्हारा साथ छोड़ दिया हो, लेकिन मैं तुम्हारा साथ छोड़कर कभी नहीं जाऊँगा। तुम हर पल मुझे अपने पास ही पाओगे, चाहे तुमसे कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना हुई हो। मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। तुम एक बार हाथ जोड़कर मुझे पुकारोगे प्रार्थनाओं में अपने, मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा रहूँगा। और इसी संदेश के माध्यम से मैं प्रतिदिन तुम्हें यही बताने की कोशिश करता हूँ कि चाहे तुम्हारे साथ कोई रहे या ना रहे, लेकिन तुम्हारा यह परम पिता सदैव तुम्हारे साथ है। मेरी कृपा दृष्टि सदैव तुम पर बनी हुई है। कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी चाहता हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ, कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। जो भी मैं कर रहा हूँ उसमें तुम्हारी ही भलाई है। तुम मेरे नियमों पर शक मत करना। मैं कल फिर आऊँगा मेरे प्रिय।
इसी प्रकार तुम्हारे लिए संदेश लेकर आऊँगा। अगर यह संदेश तुम्हें प्रिय लगा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना मेरे बच्चे। यदि तुम कल भी मेरा संदेश सुनना चाहते हो तो यस टाइप करो। सदैव खुश रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय। शुभ रात्रि।